Morning everyone, this is class 10th mathematics 6.4 exercise we have done. Today we are going to discuss exercise number 6.5. This exercise is related to the theorem that is very much known to us, Pythagoras theorem. आज हम डिस्कस करेंगे पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल check its statement. In a right angle triangle, the square of the hypotenuse is equal to the sum of the square of the other two sides. मीन्स कि हमें क्या प्रूव करना है कि अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, फॉर एग्जांपल ए बी सी कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हमने क्या प्रूव करना है, स्क्वायर ऑफ हाइपो इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स. मीन्स कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है, मीन्स कि ए सी स्क्वायर इक्वल टू किसके होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के. तो ये आपको रिजल्ट भी याद करने हैं और इसका प्रूफ भी हम करेंगे. दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम जिसका हमें प्रूफ करना है. तो चलिए लेट अस डिस्कस. देखो सबसे पहले लेट अस टेक अ राइट एंगल ट्राइंगल विद राइट एंगल एट बी. लेट अस सपोज हमने क्या किया कि ए बी सी कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, उसका राइट एंगल किस पे है, बी पे, और हमने प्रूफ क्या करना है, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. तो देखिए इससे प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आप बी डी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए ए सी पे. तो अब देखिए अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं, ए डी बी और ए बी सी, इसकी बात करें हम, तो ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं. यहाँ पे लिखा हुआ है थ्योरम 6.7. तो हमने ऐसे नहीं लिखना, हम इसको प्रूव करके दिखाना है आपको यहाँ पे. और ये थ्योरम आपको अपनी फेयर नोटबुक पे भी लिखनी है. इसका प्रूफ आपको उस पर कॉपी पे ही लिखना है. तो देखिए ए एंगल दोनों में कॉमन, ए डी में और ए बी सी में दोनों में ए एंगल कॉमन, और ए डी बी ये एंगल कितने का है, 90 डिग्री का. और अगर हम एंगल ए बी सी की बात करें तो वो भी 90 डिग्री का. तो दो एंगल्स इक्वल होने से हमारी ट्राइंगल्स कैसी हो गई, सिमिलर हैं. तो साइड्स की रेशो इक्वल हो गई, ये इक्वल हो गई. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख सकते हैं हम लोग. सेकेंडली अब हम अगर इस ट्राइंगल की बात करें डी बी सी की, इसको हम ए बी से कंपेयर करें तो वो भी सेम क्राइटेरिया से सिमिलर हो जाएगी जैसे हमने ये की थी. अब डी सी एंगल दोनों में कॉमन हो जाएगा, ये एंगल 90 बी एंगल 90, फिर वही सेम इन दोनों की रेशियो प्रोपोर्शन हो जाएगी. रेशियो साइड्स की रेशियो प्रोपोर्शन में कर दी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया. अब हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई, फर्स्ट एंड सेकंड. अब इन दोनों को ऐड कीजिए. जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ए सी कॉमन आ जाएगा लेफ्ट साइड में, बचेगा क्या, ए डी प्लस सी डी. ए डी प्लस सी डी इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए सी में क्या बन गया, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. देखिए यहाँ पे सारा सॉल्व किया हुआ है और यही आपको प्रूव करना था. वेरी इजी थ्योरम, बहुत इजी है, आप इसको ध्यान से एक दो बार जरूर प्रैक्टिस करना. उसके बाद इसी पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स है, लेकिन इसका जो प्रूफ था वो पहले हम करते हैं, लेकिन इस बार जो है वो हमारे सिलेबस में से डिडक्ट हो चुका है. तो आपको सिर्फ एक ही थ्योरम का प्रूफ करना है, पाइथागोरस थ्योरम, और उसके कन्वर्स का हम सिर्फ रिजल्ट यूज़ करेंगे. रिजल्ट क्या कहते हैं कि अगर ये वाली चीज़ होल्ड हो जाए तो हमारी ट्राइंगल ए बी सी कैसी हो जाती है, राइट एंगल ट्राइंगल. तो देखिए एक सम में हम इस थ्योरम को यूज़ करके देखते हैं कैसे यूज़ करते हैं. ए लैडर इज़ प्लेस्ड अगेंस्ट अ वॉल सच दैट इट्स फुट इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 2.5 मीटर फ्रॉम द वॉल. एक सीढ़ी है, उसको वॉल के साथ लगाया गया है. कैसे है कि उसका डिस्टेंस क्या है, उस वॉल पे से 2.5 मीटर की दूरी पे है, और उसका जो टॉप है वो क्या है, उस एक विंडो पे लगाया गया है जो कि ग्राउंड से 6 मीटर ऊपर है. मीन्स क्या हुआ, हमें उस लैडर की लेंथ फाइंड करनी है. तो देखिए क्या है, ये कोई वॉल है, यहाँ पे विंडो है, यहाँ ए पॉइंट पे विंडो है, ये लैडर लगाई है. ये लैडर इस विंडो से ज़मीन से कितनी दूरी पे है, 2.5 मीटर. हमें ये ए बी निकालनी है. अब देखिए सीधी डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो ये एंगल 90 डिग्री का हो गया. राइट एंगल ट्राइंगल है, थ्योरम लगाइए, ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर.
दोनों की वैल्यूज़ पुट करके ए बी आंसर आ गया। ऐसे ही सेम आपको एक्सरसाइज के सम्स पे अप्लाई करना है, जो कि मैं आपको PDF में सेंड कर रही हूँ। लेटर वी विल डिस्कस इन लाइव क्लास। थैंक यू।